राजस्थान की लोक नृत्य। राजस्थान की लोक नृत्य हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। आमजन द्वारा आनंद और उमंग से भरकर सामूहिक एवं एकल रूप से किए जाने वाले नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, मैदानी। उदयपुर जिले में सर्वाधिक नृत्य होते हैं। उदयपुर जिले में सर्वाधिक नृत्य होते हैं। राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक लोक नृत्य प्रचलित है। राजस्थान के लोक नृत्यों का निम्न आधार वर्गीकरण है: क्षेत्रीय, धार्मिक, फिर जातीय और फिर व्यावसायिक। क्षेत्रीय लोक नृत्य कुछ इस प्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य गैर नृत्य। मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य गैर है। होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक ढोल, मादल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। पुरुषों द्वारा लकड़ी की छड़ियाँ, खांडा लेकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर या घेर करने वाला घेरिया कहलाते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य। रण नृत्य मेवाड़ के सरड़िया जाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है। इसमें 2 पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करते हैं। रण नृत्य में सरड़िया जाति के लोग हरणी या लोबड़ी। मेवाड़ में दीपावली पर बालकों की टोली द्वारा घूमते घूमते समय हरणी या लोबड़ी गीत गाए जाते हैं। उस दौरान किया जाने वाला नृत्य हरणी और लोबड़ी कहलाता है। भवई नृत्य पेशेवर लोक नृत्यों में सर्वाधिक लोक नृत्य लोकप्रिय है। इस नृत्य में तेज लय के साथ विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में कमल का फूल बनाना, 7 से 8 मटके सर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखा रुमाल मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों, तलवारों व कांच के टुकड़ों पर नृत्य की क्रियाएं की जाती है। ये नृत्य अपनी अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकार के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य के प्रवर्तक बाघाजी केकड़ी के भवई नृत्य के प्रवर्तक बाघाजी केकड़ी के थे। उदयपुर संभाग की भवई जाति के स्त्री पुरुषों से मिलकर करते हैं। ये एकल नृत्य भी किया जाता है। वैसे भवई को स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं तो एकल नृत्य भी किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता कला, तारा शर्मा और दयाराम। कृष्णा व्यास जंगानी जोधपुरी ने भारत का प्रथम भवई नर्तक माना जाता है। अस्मिता कला भवई नृत्यांगना। इन्होंने 111 घड़े सर पर रखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। शेखावाटी के गीदड़ नृत्य। शेखावाटी का गीदड़ नृत्य शेखावाटी में होली के अवसर पर 1 सप्ताह प्रहलाद की स्थापना डांडारोपण से होली दहन तक चलने वाला यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़ पुरुष ही होते हैं। वैसे नगड़े वाद्य यंत्र के साथ पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे लेकर उन्हें परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य। इसमें ढोल, ढप, चंग वाद्य भी बजाया जाता है। इसमें कुछ पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं। उन्हें गणगौर या मेहरी कहते हैं। गीदड़ में कुछ पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान और पादरी, बाजीगर आदि गीदड़ के स्वांग हैं। चंग या ढप नृत्य। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य किया जाता है। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल होली के गीत गाते हैं। धमाल की एक लाइन बोलने के बाद पुनः नृत्य करने लगते हैं। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का। कच्ची घोड़ी को नृत्य के साथ इसे व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में भी क्षेत्रीय नृत्य के साथ कच्ची घोड़ी व्यावसायिक नृत्य भी है। यह नृत्य शेखावाटी के अलावा कुचामन, परफेस, डीडवाड़ा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इस नृत्य को केवल
करने वाले पुरुष कलाकार पेशेवर होते हैं, जो प्राय विवाह के अवसर पर करते हैं। घोड़ी विवाह पर लाई जाती है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल, थाली और झांझ वाद्य बजाते हैं। ढोल, थाली, झांझ किसमें बजते हैं? कच्ची घोड़ी में। वीर से संबंधित है। इसके कलाकार वीरोचित वेशभूषा धारण करके हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर बांस की कब्जियों या कांट की बनी घोड़ी पर सवार होकर चार व्यक्ति लयबद्ध तरीके से इस प्रकार आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियों के खुलने व बंद होने का आभास होता है। लश्करिया, कच्ची घोड़ी, बींद, रसाला और रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार चंवरलाल गहलोत और गोविंद पारीक। चंवरलाल गहलोत कच्ची घोड़ी, गोविंद पारीक कच्ची घोड़ी। लहूर नृत्य। लहूर का शाब्दिक अर्थ है मीठी खुजली। लहूर नृत्य मीठी खुजली है। एक अभिनेता और एक अभिनेत्री का रूप धारण कर अभिनय के साथ नृत्य करते हैं। जिंदादा, स्त्री पुरुषों द्वारा ढोलक वाद्य के साथ जिंदादा किया जाता है। जिंदादा कहाँ का है? शेखावाटी का है। लहूर शेखावाटी का है। चंवरलाल गहलोत, गोविंद पारीक कच्ची घोड़ी की। लहूरी जालोर क्षेत्र के नृत्य। ढोल और लुम्बर। ढोल नृत्य नृत्य का प्रारंभ जालोर में हुआ। नृत्य सड़गड़ा, ढोली, माली, भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कलाकारों का मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर लयबद्ध नृत्य करते हैं। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयेंद्र नारायण व्यास को जाता है। ढोल नृत्य जयेंद्र नारायण व्यास। लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य जालोर का महिला प्रधान नृत्य है। होली के अवसर पर होता है। लुम्बर नृत्य जालोर में होली के अवसर पर होता है। इस नृत्य में पाँव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है। लुम्बर और ढोल जालोर के। अब है घुड़ला नृत्य मारवाड़ के। मारवाड़ के घुड़ला, डांडिया और झांझी। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। केवल महिलाएं भाग लेती है घुड़ला में। सुंदरस, ये स्टन में आया था अभी के कौन सा में केवल महिलाएं लेती है, तो घुड़ला में। सुंदर श्रृंगार करके युवतियां महिलाओं द्वारा अपने सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। ये नृत्य प्राय रात्रि में किया जाता है। घुड़ला रात्रि में किया जाता है। रूपायण संस्थान बुरुदा जोधपुर के कमल कोटा ने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण दिया। डांडिया। डांडिया में मारवाड़ का, झांझी मारवाड़ का। झांझी मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया महिलाओं का प्रसिद्ध, मारवाड़ का प्रसिद्ध है डांडिया, ठीक है। तो होली पर किया जाता है। 20 से 25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। चौक के बीच में सैनई और नगाड़े वाले और गवैये बैठते हैं। पुरुष होली के गीत व लोक ख्याल गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भेरू, बड़ली रे वाड़ा रे बेरू तारे कालो डोरो बांधा रे है, ऐसे गीत गा के डांडिया नृत्य किया जाता है। कुछ कलाकारों द्वारा राजा, रानी, साधु, शिवजी, राम, सीता वेशभूषाएं पहनी जाती है। सिरोही के बम नृत्य बमरसिया। सिरोही के बम नृत्य चरकुल्ला और हुरंगा। सिरोही का बम, चरकुल्ला, हुरंगा। फाल्गुन माह में बम नृत्य। फाल्गुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र बम की धुन के साथ रसिया गीत गाते हुए पुरुष कलाकारों द्वारा गांव के चौपाल पर किया जाता है। बम वाद्य यंत्र व रसिया गीत के कारण बम रसिया कहलाता है। बम रसिया अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मुख्यतः भरतपुर का है बम रसिया। इसमें एक नगाड़े करीब 3 फीट ऊंचा, 3 से 4 फीट व्यास नगाड़ा जो बम कहलाता है, खड़े होकर दोनों हाथों से दोनों मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगोड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक बम नृत्य में बजाए जाते हैं। बम रसिया नृत्य में लोग 3 दलों में बढ़ते हैं। एक तो वादक होते हैं, गायकों व नाचने वालों का दल। इस दल में लोग हाथ में लंबे लंबे बांस लिए पीछे रहते हैं। पहले वादक होते हैं, फिर गायकों व नाचने वालों का दल। तीसरे में इसमें लोग हाथ में लंबे बांस लिए पीछे रहते हैं। बम रसिया के बाद चरकुल्ला। चरकुल्ला भरतपुर क्षेत्र में महिला प्रधान नृत्य है। इसमें सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है।
चरकुला भरतपुर क्षेत्र का महिला प्रधान नृत्य है। इसमें सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। महिला चरकुला महिला भरतपुर का। उरंगा उरंगा भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का स्वांग नृत्य नाटक है। होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक उरंगा आयोजित होता है। उरंगा कहाँ पे? भरतपुर में। पुरुष और महिलाएं बम ढोल मांट वाद्य यंत्रों पर स्वांग धारण कर सामूहिक नृत्य करते हैं। उरंगा पुरुष महिला का सामूहिक नृत्य। अन्य प्रमुख नृत्य। अन्य में जैसलमेर का हिंडोला नृत्य। पुरुष और महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। जैसलमेर में हिंडोला में। बाड़मेर का कानूड़ा। चौटन बाड़मेर में कृष्ण जन्माष्टमी पर युगल नृत्य कानूड़ा। गैर नृत्य बाड़मेर का है। ये मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गैर झालावाड़ का बिंदोली और ढोलामारू नृत्य। ढोलामारू जालोर का है। झालावाड़ का। बिंदोली में क्या है? वीर से ओतप्रोत इस नृत्य में युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है। बिंदोली नृत्य में युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है। आधुनिक काल में यह नृत्य विवाह के अवसर पर गैर नृत्य की तरह किया जाता है। ढोलामारू नृत्य भवाइयों द्वारा किया जाने वाला नृत्य ढोलामारू है। श्री गंगानगर का भांगड़ा पंजाब के पास है इसलिए भांगड़ा है। मुख्यतः पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गंगानगर हनुमानगढ़ में लोकप्रिय लय भांगड़ा। प्रतापगढ़ का मोहिली दरियावद प्रतापगढ़ में केवल महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अलवर में खारी नृत्य। गंगानगर का भांगड़ा, प्रतापगढ़ का मोहिली, अलवर का खारी नृत्य। ये मेवात का लोकप्रिय एक वैवाहिक नृत्य है। इसमें दुल्हन की विदाई पर उसकी सखियों द्वारा खारी को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। खारी छाबड़ी या संदूक चीज जिसमें दुल्हन के कपड़े होते हैं। जयपुर का तमाशा यह मुख्यतः एक लोक नाट्य है। नाट्य के दौरान नृत्य की प्रस्तुति भी होती है। चूरू का कबूतरी पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। अजमेर का मयूर ये नृत्य ब्यावर के ये तो फिर मयूर नृत्य तो ब्यावर का हो गया। ब्यावर के बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति करता है। इसे भैरव नृत्य भी कहते हैं। ब्यावर का मयूर नृत्य है। भैरव नृत्य भी कहते हैं। भैरव नृत्य ब्यावर का। मांडल भिलवाड़ा का नाहर नृत्य। होली के 13 दिन बाद 2-3 व्यक्ति सींगों वाले शेर का रूप धारण कर ये नृत्य करते हैं। मेवाड़ से आते समय शाहजहाँ एक बार मांडल में रुके थे। उनके मनोरंजन के लिए इसे पहली बार किया गया। मांडल में। वागड़ में पेजण और गरबा और पेजण कहाँ के? वागड़ के। पेजण मुख्यतः वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पुरुष द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाने वाला नृत्य पेजण है। वागड़ में पुरुष दीपावली के अवसर पर महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। पेजण कहलाता है। गरबा इस नृत्य में गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिक प्रचलन है गरबा का। नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा की आराधना में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य गरबा होता है जो नवरात्रा में चलता है। जैसे चैत्र में नवरात्रा होता है तो गरबा चलता है। अश्विन में नवरात्र होता है तो अभी तो यहाँ चलता था मारवाड़ में। पाली में था बांसवाड़ा पाली नौच नृत्य। बांसवाड़ा में पाली नौच नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक युगल नृत्य। पाली नौच कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा में होता है। केवल विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। डूंगरपुर का चौगुला जलती हुई होली के चारों तरफ स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला चौगुला डूंगरपुर का चौगुला। बांसवाड़ा का पाली नौच। वागड़ का पेजण और गरबा। मांडल का नार। अजमेर का ब्यावर का मयूर। चूरू का कबूतरी। जयपुर का तमाशा। अलवर का खारी। प्रतापगढ़ का मोहिली। श्रीगंगानगर का भांगड़ा। झालावाड़ का बिंदोली व ढोलामारू नृत्य व बाड़मेर का कानूड़ा और गैर। जैसलमेर का हिंडोला जैसलमेर। कानूड़ा और गैर बाड़मेर के बिंदोरी। झालावाड़ का ढोलामारू। झालावाड़ का भांगड़ा।
श्रीगंगानगर, मोहिली, प्रतापगढ़, खारी, अलवर, तमाशा, जयपुर, कबूतरी, चूरू, मयूर, ब्यावर, अजमेर, नहार, मांडल, भीलवाड़ा, पेजड़, वागड़, गरबा, वागड़, पाली, नौच, बांसवाड़ा और चौगोला डूंगरपुर में। धार्मिक नृत्य डांग नृत्य। नाथद्वारा राजसमंद गाय नाथ संप्रदाय। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी और होली के अवसर पर यह एक धार्मिक नृत्य है। इसमें नर्तक देवर भाभी के रूप में एक दूसरे पर रंग डालते हुए नृत्य करते हैं। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद गाय। सांकल नृत्य गोगा मेड़ी ददरेवा। इसमें इस नृत्य में गोगा जी के भक्त बाबा वेश में अपनी पीठ पर सांकल मारते हैं, जख्मी हो जाते हैं। डेरू वाद्य यंत्र होता है। सांकल नृत्य में डेरू वाद्य यंत्र होता है। कई बार गले में सांप भी रखते हैं। इसे गोगा नृत्य कहते हैं। सांकल नृत्य यानी गोगा नृत्य गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ ददरेवा चूरू में। थाली नृत्य थालू नृत्य पाबूजी का है कोड़ूमंड फड़ौदी में। ठीक है, पाबूजी के भक्तों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसका जोधपुर में सर्वाधिक प्रचलन है। थाली नृत्य कोड़ूमंड फड़ौदी का, इसका फड़ौदी व जोधपुर में सर्वाधिक प्रचलन है। इस नृत्यकार थाली को अपनी अंगुली पर घुमाते हैं। लांगुरिया करौली में कैला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है, विशेषकर मीणा जाति। लांगुरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मीणा जनजाति द्वारा। तेरह ताली नृत्य पाली रामदेवरा में। कामड़ जाति के बहुओं द्वारा लोक देवता रामदेव जी के मेले व उत्सवों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। पुरुष तानपुरा व चौतरा बजाते हैं। तानपुरा चौतरा 13 मंजिलों को अपने शरीर पर बांधती है। तानपुरा चौतरा मंजिरा तेड़ा ताली में बजते हैं। पाली और रामदेवरा का है तेड़ा ताली है। 9 मंजिरे दाएं 2 मंजिरे 9 मंजिरे दाएं पाँव पे 2 मंजिरे हाथों की कोहनियों पर तथा 1 मंजिरा दोनों हाथों में रखते हैं। बैठकर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य। बैठकर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य कौन सा है? तेरह ताली। इस नृत्य का जन्म पादरला गांव पाली से माना जाता है। प्रमुख कलाकार मांगीबाई मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास। 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में नेहरू जी के समक्ष मांगीबाई ने ये नृत्य किया था। गाड़िया लोहार सम्मेलन कहाँ हुआ? चित्तौड़ में। अग्नि नृत्य बीकानेर जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण में नगाड़ा वाद्य यंत्र पर अग्नि नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिला नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है अग्नि नृत्य। इसका उद्गम कतरियासर गांव बीकानेर में हुआ है। अंगारों के ढेर को धूना कहा जाता है। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए सिद्ध रुस्तम जी फतेह 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 सिद्ध रुस्तम जी फतेह फतेह ऐसे अग्नि नृत्य किया जाता है। इसमें नर्तक अंगारों से मदिरा फोड़ना, हल जोड़ना आदि कृषि क्रियाएं करते हैं। किस नृत्य में कृषि क्रियाएं की जाती है? तो अग्नि नृत्य में। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। जातीय नृत्य भीलों के गैर, कंवरी, राई, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, भंगोरिया, घुमरा, युद्ध, शिकार, सुकर और रमणी आदि भीलों के। रमणी, सुकर, शिकार, युद्ध, घुमरा, भंगोरिया, हाथीमना, द्विचक्री, नेजा, गंवरिया, राई और गैर नृत्य भीलों के नृत्यों में गैर। फाल्गुन में होली पर भीलों द्वारा लकड़ी की छड़ी लेकर गोल घेरे में ढोल, बांकिया, ताड़ी और मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का प्रमुख नाट्य है। मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का प्रमुख नाट्य कौन सा है? गैर। मुख्यतः मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। कन्नड़ बाड़मेर की गैर प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का घूमर गैर प्रसिद्ध है। इसे निहाल अजमेरा ने 1970 में प्रारंभ किया। घूमर गैर कहाँ की है? भीलवाड़ा की। निहाल अजमेरा ने 1970 में प्रारंभ की। आगी बांगी गैर लाखेटा बाड़मेर की। आगी बांगी गैर लाखोटा बाड़मेर की। तलवारों की गैर मैनार उदयपुर की। तलवारों की गैर मैनार उदयपुर की। गंवरी एवं राई नृत्य ये एक नृत्य
नाट्य है। इस नाट्य की प्रस्तुति के दौरान भील कलाकारों द्वारा नृत्य भी किया जाता है, जो गंवरी और राई नृत्य है। ये गंवरी या राई एक नाट्य भी है। नेजा भीलों का खेल नृत्य है। नेजा मेवाड़ क्षेत्र में भील जाति द्वारा होली पर युगल नृत्य के रूप में किया जाता है। एक मैदान के बीच एक खंभा जमीन में रोपकर उससे सिर पर नारियल बांध दिया जाता है। स्त्रियां हाथ में कोरडे लेकर खड़ी होती है। पास में खड़े पुरुष उस खंभे पर चढ़कर नारियल उतारने की कोशिश करते हैं। महिलाएं उन्हें कोड़े मारकर भगाने की कोशिश करते हैं। यही है नेजा नृत्य। द्विचक्री नृत्य भीलों में विवाह के अवसर पर द्विचक्री होता है। महिला और पुरुषों द्वारा दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। बाहर के व्रत में पुरुष, अंदर के व्रत में महिलाएं होती है। नृत्य के दौरान लय के साथ गति व दिशा बदलते रहते हैं। हाथीमना भीलों पर हाथीमना भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला। विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठते हैं हाथीमना। हाथी जब बैठता है तो पहले घुटने टेकता है, तो हाथीमना घुटनों के बल। भंगोरिया भील अपना जीवन साथी चुनते हैं भंगोरिया नृत्य में। घुमरा नृत्य ढोल व थाली के साथ अर्धव्रत बनाकर महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर किया जाता है। हाथ में कपड़ा या रुमाल लेकर किया जाता है। गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है। घुमरा नृत्य गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है। दोनों दल बारी बारी से नृत्य करते हैं। एक दल गाता है, दूसरा दल नृत्य करते हैं। गरबा कब होता है? दुर्गाष्टमी या नवरात्रा में होता है। युद्ध नृत्य भीलों द्वारा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में हथियार के साथ किया जाने वाला तालबद्ध नृत्य। इसमें ऊंची आवाज़ में फायरे फायरे रणघोष के साथ मादल वाद्य यंत्र बजाते हैं। युद्ध नृत्य में फायरे फायरे रणघोष किया जाता है। इस नृत्य में बहुत से नर्तक घायल हो जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है युद्ध नृत्य। फायरे फायरे रणघोष युद्ध नृत्य में किया जाता है। मादल वाद्य यंत्र बजाते हैं। शिकार नृत्य इस नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा शिकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है। शुकर नृत्य शिकार नृत्य पुरुषों द्वारा शिकार की कला का प्रदर्शन। शुकर नृत्य भीलों सहित अन्य आदिवासी द्वारा दक्षिण राजस्थान में किया जाता है। कौन सा? शुकर। यह लुप्त प्राय होने की कगार है। रमणी रमणी भीलों द्वारा भीलों का नृत्य है रमणी। उसके बाद में है ग्रासियों के नृत्य में मोरिया। ग्रासिया में है मोरिया, मादल, वालर, लूर, कूद। मोरिया विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि में केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है नृत्य मोरिया। ग्रासिया में मादल ग्रासिया महिलाओं द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ वृत्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य मादल है। वालर भी ग्रासियों का है। मुख्यतः सिरोही में ग्रासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे ग्रासिया घूमर भी कहते हैं। वालर को ग्रासिया घूमर कहते हैं और बिना वाद्य यंत्र के साथ स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इस नृत्य में दो अर्धव्रत होते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष व अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं होती हैं। अंग संचालन और ताल के साथ है। धीमी गति का नृत्य है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। लूर नृत्य केवल लूर गोत्रा की ग्रासिया महिलाओं द्वारा मेले व भादी के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य का ये एक रूप है। लूर ही घूमर है। ग्रासिया में मोरिया, मादल, वालर, लूर, कूद, जमारा। या आगे देखो सब भी। ग्रासियों के कूद, गौर, गरबा, जवारा। गरबा ग्रासियों का है। जवारा, गौर और कूद नृत्य। इस नृत्य में ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के, इसमें बिना वाद्य यंत्र होता है। कूद में भी पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करते समय तालियों का प्रयोग किया जाता है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा। गौर होता है गरबा नृत्य। ग्रासिया स्त्रियों का अत्यंत मोहक नृत्य है। मुख्यतः उदयपुर और सिरोही में गरबा नहीं हाँ गरबा ग्रासियों का अत्यंत मोहक नृत्य है। उसके बाद में जमारा। गौर तो गणगौर के अवसर पर गरबा
ग्रासियों स्त्रियों द्वारा अत्यंत मोहक नृत्य। जमारा नृत्य। ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा। होली दहन से पूर्व इसके चारों ओर घेरा बनाकर हाथों में जमार की बालियां लेकर किया जाने वाला नृत्य है झेला नृत्य। शहरिया जनजाति का है झेला नृत्य, लहंगी नृत्य, बिचवा नृत्य, शिकारी नृत्य। शहरियों का झेला, लहंगी, बिचवा, शिकारी। शहरिया शिकारी, बिचवा शहरिया, लहंगी शहरिया, झेला शहरिया। झेला नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा शहबाद बारह में फसल की पकाई के अवसर पर किया जाने वाला शहरिया जनजाति का युगल नृत्य है। लहंगी शहरिया जनजाति का युवतियों का नृत्य है। बिचवा केवल शहरिया स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य है। शिकारी शहरिया जनजाति का नृत्य है। कतोड़ी में मावलिया और होली। कतोड़ी जनजाति के दो नृत्य, एक तो मावलिया एक होली है। मावलिया क्या है? नवरात्रों में 9 दिन तक कतोड़ी जाति के लोग समूह बनाकर ढोलक व बांसुरी के साथ देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ये मावलिया है। मावलिया कतोड़ी का, होली भी कतोड़ी का। होली पर महिलाओं द्वारा समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़कर किया जाता है। पुरुष ढोलक, बांसुरी अन्य वाद्य बजाते हैं। चक्री कंजर एलडीसी है। लाठी, धाकड़ और चक्री। कंजर को कहा कि तुम एलडीसी कर ले। एल मतलब लाठी, डी मतलब धाकड़ और सी मतलब चक्री। सबसे पहले देखते हैं चक्री नदी। हाड़ौती अंचल में कंजर अविवाहित युवतियों द्वारा गीत गाते हुए तेज गति में चक्राकार घूमती है। 80 कड़ी का घाघरा पहनकर नृत्य करती है। चक्री में 80 कड़ी का घाघरा पहनकर नृत्य करती है। महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है। धाकड़, धाकड़ भी किसका है? कंजर का है। हथियार लेकर युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन करने वाला शौर्य से परिपूर्ण नृत्य है। इसमें झालापाव व बीरा के बीच युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है नृत्य। लाठी भी हाड़ौती में कंजर जाति द्वारा। फिर डामोर, डामोर की बीपी हाई हो गई। बी मतलब भरटिया और पी मतलब परनिया। डामोर का भरटिया और परनिया है। भरटिया मृत्यु के अवसर पर किया जाता है डामोर में, और परनिया विवाह के अवसर पर। भरटिया मृत्यु के अवसर पर और परनिया विवाह के अवसर पर। कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति के विभिन्न नृत्य है, जिसमें सबसे पहले कालबेलिया, शंकरिया, पणियारी, वागड़िया, इडोनी, चक्री। चक्री कंजर में भी है और चक्री कालबेलिया में भी है। कालबेलियाओं द्वारा नृत्य 2010 में यूनेस्को अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया। गुलाबो देवी इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, जिसने विदेशों में भी इस नृत्य की शानदार प्रस्तुति से विश्व भर प्रसिद्धि दिलाई। कालबेलिया की नृत्यांगनाएं गुलाबो, कंचन सेपरा, कमली राज की। शंकरिया कालबेलिया प्रेम कथा पर आधारित स्त्री पुरुषों का सुंदर अंग संचालन वाला युगल नृत्य है। कालबेलिया नृत्यों से ये सबसे आकर्षक है। कालबेलिया नृत्य में सबसे आकर्षक कौन था? है शंकरिया। भगवान शंकर तो सबसे आकर्षक ही होंगे। पणियारी नृत्य, पानी भरने जाते समय पणियारी स्त्रियां सिर पर मटके रखकर ये नृत्य करती है। पणियारी गीत पर आधारित है। वागड़िया, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय चंग वाद्ययंत्र के साथ। वागड़िया भीख मांगते समय कौन सा करते हैं? वागड़िया करते हैं। इडोनी नृत्य, कालबेलिया स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार पद में पूंगी व खंजरी के साथ किया जाने वाला नृत्य इडोनी। मारी सवला करी लूं बगम गई इडाणी, मारे सवला करी लूं बगम गई इडाणी, ऐसे गीत गाया जाता है और इडोनी नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य कालबेलिया महिला द्वारा किया जाता है। चक्री कालबेलिया महिला द्वारा। घूर्दर में चरी नृत्य और झूमर नृत्य। घूदरों के दो नृत्य, एक तो चरी है, एक झूमर है। गुगर झांसा देते हैं, गुजर झांसा देकर निकल जाते हैं, झांसा। चरी में क्या है? स्त्रियां सिर पर कलश 7 चरियां रखकर उसमें कपास के बीज व तेल डालकर आग लगाती है। उस कलश को सिर पर रखकर नृत्य करती है। मुख्यतः कृष्णगढ़ में प्रचलित है, अब ये व्यावसायिक नृत्य हो गया है। गणगौर, जन्म व विवाह के अवसर पर इसके पेशेवर कलाकारों द्वारा किया जाता है। प्रमुख कलाकार कृष्णगढ़ की फल्गुबाई, श्री मोहन गौड़ और कुमारी सुनीता रावत। गुर्जर में चरी नृत्य, स्त्रियां सिर पर कलश 7 चरियां रखकर उसमें
कपास के बीज व तेल डालकर आग लगा दिए उस कलश को सिर पर रखकर नृत्य करती है। मौके तक किशनगढ़ में प्रचलित है। ये वैसा ही नृत्य हो गया है। गणगौर जन्म विवाह के अवसर पर इसके पेशेवर कलाकारों द्वारा किया जाता है। प्रमुख कलाकार गुर्जर नृत्य के चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं किशनगढ़ की फल्गुबाई, श्रीमोहन गौड़ और कुमारी सुनीता रावत। झूमर नृत्य, झूमर किसका है? गुर्जर का। गुर्जर झूमर, गुर्जर व अहीर जाति में पुरुषों का वीर रसनात्मक प्रधान है। झूमर वाद्य यंत्र का प्रयोग होने के कारण झूमर कहलाता है। जाति नृत्य, बड़िंदी नृत्य गुर्जर जाति का है। मेव का रणबाजा मेवात क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। रतवई अलवर क्षेत्र में मेव महिलाओं द्वारा स्त्रियों द्वारा चूड़ियाँ खनकाते हुए नृत्य किया जाता है। पुरुष अलगाजा व टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। बणजारा बंदड़ा मछली है। पूर्णिमा की रात में बणजारा की कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य नाटक है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है क्योंकि सर्वाधिक बणजारा बाड़मेर में बाड़मेर कुंवारी कन्याएं पूर्णिमा के चांद को अपना भावी पति मानकर उसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रारंभ करती है। जब चंद्रमा नहीं मिलता है तो नाचती नाचती थक कर जमीन पर गिर जाती है। नीचे गिरी हुई बिना जल के मछली की तरह तड़पती है। इसी कारण मछली नृत्य नाम पड़ा है। नट का कठपुतली नट है जो कठपुतली नृत्य कराते हैं। कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरिया का गोचा थाम कर नृत्य कराता है। बालदिया जाति बालदिया नृत्य कौन करता है? बालदिया जाति करती है। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली बालदिया जाति बालदिया भाट कहलाती है। कुम्हार जाति चाक नृत्य, चाक भात कुम्हारों का है। कुमार जाति चाक नृत्य विवाह के अवसर पर कुमार के घर चाक लेने जाते समय किया जाता है। हरिजन जाति बोरा बोरी होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किया जाता है। इसमें बोरा व बोरी नाम के दो पात्र नृत्य होते हैं। माड़ी के चरवाहा हरिजनों का बोरा बोरी होली के अवसर पर हरिजन बोरा बोरी होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किया जाता है। इसमें बोरा व बोरी नाम के दो पात्र होते हैं। माड़ी का चरवा माड़ी समाज की महिलाओं द्वारा संतान उत्पत्ति पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर किया जाता है। कौन सा? चरवा। राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक नृत्यों में आता है भवाई नृत्य, तेरह ताड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, चरी नृत्य, घूमर नृत्य। इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। शुभ अवसरों व पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य गणगौर पर सर्वाधिक किया जाता है। इसमें मंतर जाति से महिलाओं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार महिला पुरुष सम्मिलित भी होते हैं। किसमें? घूमर में। घूमर राज्य नृत्य है। इसमें ढोल व नगाड़ा शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नृत्य के दौरान लहंगे का घेर जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसे घूम कहते हैं। घूमरिया बालिकाओं द्वारा घूमर के तीन प्रकार है। घूमरिया बालिका, घूमर महिलाएं, लूर ग्रास्य स्त्री। घूमरिया बालिकाएं, घूमर स्त्रियां और लूर ग्रास्य स्त्रियां करती है। गणगौर घूमर अकादमी राजस्थान के गणगौर व घूमर जैसे नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ महाराजा यज्ञ नारायण सिंह की पुत्री गोवर्धन कुमारी ने इस संस्था की स्थापना 1986 में की। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 में मुंबई, इस संस्था का संचालन मुंबई से होता है, लेकिन राजस्थान में नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन करवाती है। किशनगढ़ में है, ठीक है। गणगौर घूमर अकादमी कहाँ पे? किशनगढ़ में। कथक ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रवर्तक भानुजीत है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। इस नृत्य का उद्गम 13वीं सदी में हुआ। इसके जयपुर व बनारस लखनऊ घराने प्रसिद्ध है। कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बिरजू महाराज हैं।
अन्य कलाकार प्रेरणा श्रीमाली, उदय शंकर, सतारा देवी व पंडित दुर्गालाल, कुंदन लाल कथक के प्रमुख कलाकार। कथक नृत्य के गुरु पंडित बाबूलाल कथक है। कथक नृत्य के गुरु पंडित बाबूलाल कथक है, जयपुर के। सालेड़ा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। सालेड़ा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। सालेड़ा मेवाड़ में स्त्री पुरुषों द्वारा समृद्धि के लिए किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य क्या है? लोक नाट्य आइए जानते हैं। राजस्थान में लोक नाट्य की परंपरा प्राचीन काल से। लोक नाट्य में विभिन्न कथा, संवाद व गीत लोक मानस में प्रचलित कथाओं व उनकी रुचियों के अनुरूप होते हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों के लोक नाट्यों में जनजातियों की रंगमयी संस्कृति देखने को मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मनोरंजन करने वाली पेशेवर जातियों द्वारा लोक नाट्यों का मंचन किया जाता है। यहाँ के लोक नाट्य व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। कहाँ के? मरुस्थल के। अलवर भरतपुर के लोक नाट्यों व हरियाणा उत्तर प्रदेश की संस्कृति का प्रभाव नजर आता है। धौलपुर व सोनभद्र के लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि श्री कृष्ण ख्याल ख्याल यानी खेल ख्याल लोक नाट्य का प्रारंभ 18वीं सदी से हुआ। ये लोक नाट्य सबसे लोकप्रिय विधा है। ख्याल लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसमें पौराणिक आख्यानों व ऐतिहासिक वीर आख्यानों का पदबद्ध रचनाओं के रूप में प्रदर्शन कर जनता का मनोरंजन किया जाता है। ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है खेल है। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल। ख्याल का सूत्रधार हलकारा। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। सूत्रधार हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी। इसमें दल को अखाड़ा, मुखिया को उस्ताद कहते हैं। राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के ख्याल प्रचलित है। जयपुरी ख्याल। जयपुर ख्याल जयपुर में है। इसमें स्त्रियों के सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। जयपुर के गुणीजन खाने के कलाकार इस ख्याल में हिस्सा लेते हैं। इस शैली में जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसली, तंबोधन। जयपुर ख्याल में स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। प्रमुख शैली है इसकी जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसली, तंबोधन। इस ख्याल में नए प्रयोगों की संभावना रहती है। नृत्य, गान, संगीत, कविता व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। ख्याल भारमली नामक ख्याल की रचना हमीदुल्लाह ने की। ख्याल भारमली नामक ख्याल की रचना हमीदुल्लाह ने की। जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसली, तंबोधन शैलियाँ संबंधित है जयपुरी ख्याल से। कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल कुचामण सिटी डीडवाना कुचामण में। प्रवर्तक कुचामणी ख्याल के लचीराम में। वर्तमान में कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगम राज है। लचीराम द्वारा प्रवर्तित चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा मंगल प्रसिद्ध ख्याल हैं। इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है। लचीराम द्वारा रचित प्रसिद्ध ख्याल हैं चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा मंगल। मीरा मंगल, राव, रिडमल, चांद, नीलगिरी। चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा मंगल कुचामणी ख्याल से संबंधित है। इस ख्याल के स्वरूप ओपेरा जैसा है। कुचामणी ख्याल के स्वरूप किस जैसा है? ओपेरा जैसा है। कुचामणी ख्याल। इस ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता रहती है। इस ख्याल में खुले मंच पर होता है। कुचामणी ख्याल का प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। प्रवर्तक लचीराम, खिलाड़ी उगम राज। स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष और कलाकारों द्वारा होता है। कुचामणी में स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा होता है। ढोल, शहनाई, ढोलक व सारंगी वाद्य का प्रयोग किया जाता है। इस ख्याल का भाषा सरल, इसके विषय सामाजिक व्यंग्य आधारित होते हैं। हेला ख्याल। हेला ख्याल जयपुर व लाल शोटदोसा की। इसके प्रवर्तक हेला शायर है। हेला ख्याल के प्रवर्तक हेला शायर है। प्रारंभ में इसके कलाकार हेला जाति के होते थे, अतः इनको हेला ख्याल के नाम से जाना जाता था। परंतु कई विद्वानों के अनुसार हेला देना, लंबी टेर में आवाज़ देना प्रमुख विशेषता होने के कारण हेला ख्याल कहलाता है। ख्याल प्रारंभ होने से पूर्व बम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत होता है, किंतु हेला ख्याल प्रारंभ होने से पूर्व बम वाद्य बजा देता है। हेला ख्याल सोईमाधोपुर लाल शोटदोसा की है। इसे संगीत दंगल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण इसमें शायर या आंसू कवियों का मुख्य योगदान होता है। संगीत दंगल के रूप में हेला ख्याल को शेखावाटी ख्याल।
इसके प्रवर्तक चिड़ावा का नैनूराम राणा थे, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू, शेखावाटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू। शेखावाटी में इसे लोकप्रिय करने वाला दूलिया राणा। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक लचीराम, जबकि कलाकार उ मतलब उगमराज। शेखावाटी ख्याल प्रवर्तक नैनूराम राणा, जबकि खिलाड़ी नैन हर जगह दूल है, मतलब नैन दूलिया राणा। नैनूराम के शिष्य है दूलिया राणा। नैनूराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हरिचंद, हीर रांझा, जयदेव, कलाड़ी, भर्तरी, आह्लादेव, ढोला, मरवण आदि है इनकी प्रमुख विशेषताएं। इनमें पद संरचना प्रभावी होती है, गीत में संवाद होते हैं, भाषा शैली में संप्रेषणीयता, शहनाई, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम व बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कन्हैया ख्याल मुख्य पात्र मेड़िया होता है। ये क्वेश्चन अभी स्टेनो में आया था। कन्हैया का मुख्य म से मेड़िया। कन्हैया ख्याल सोई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में ख्याल में कहन मुख्य कथा कही जाती है। इसके आधार पर इसे कन्हैया ख्याल के नाम से जाना जाता है। मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। कहन मुख्य कथा कही जाती है, इसके आधार पर कन्हैया दंगल के नाम से जाना जाता है। मुख्य पात्र मेड़िया, इंपॉर्टेंट है भाई मेड़िया। ये ख्याल दिन में आयोजित होती है। कन्हैया ख्याल दिन में आयोजित होती है। इसमें रामायण महाभारत के कथानक पर आधारित ख्यालों का मंचन होता है। कन्हैया ख्याल में नौबत, घेरा, मंजीरा, ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जब कहीं न कही जाती है तब नौबत व घेरा बंद रहते हैं। तुर्रा कलंगी चित्तौड़ की। तुर्रा कलंगी कहाँ है? तुर्रा और कलंगी कहाँ पे रहते हैं? चित्तौड़ में रहते हैं। गढ़धारे चित्तौड़ री तुर्रा कलंगी आया, मेवाड़ के साली। और तुगनगीर तुरा कलंगी शाल कहाँ की है? मेवाड़ की है। तुरा कलंगी मेवाड़ की मतलब चित्तौड़ की। साली और तुगनगीर वीरों द्वारा 400 वर्ष पहले इसकी रचना की थी। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के शासक तुगनगीर ने अपने मुकुट का तुर्रा व साली को कलंगी भेंट की। तुर्रा और साली को कलंगी। साली कलंगी के पक्षधर व तुगनगीर को तुर्रा, साली को कलंगी। मतलब तुगनगीर तुर्रा कहलाता है और साली कलंगी कहलाता है। साली को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुगनगीर तुर्रा शिव जी की लगाएंगे और कलंगी मतलब पार्वती, साली। इसके प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी है, मेवाड़ की है ये कल। अन्य कलाकारों में सहेड़ू सिंह, चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह। इसमें काव्य संवाद होते हैं, इन्हें बोल कहते हैं। काव्य संवाद बोल कहलाते हैं तुर्रा कलंगी में। तुर्रा कलंगी के सर्वोत्तम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी है। तुर्रा कलंगी का सर्वोत्तम खेला गया ख्याल तुर्रा कलंगी था। सामान्यतः लोक नाट्यों में मंच सजा नहीं होता है, पर ये इसका अपवाद है। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में सजावट की जाती है। ये खेल रात भर चलता है। तुर्रा तुगनगीर शिव का प्रतीक, साली कलंगी पार्वती का प्रतीक। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। जयपुर ख्याल ये जिसमें स्त्रियाँ निभाती है, जबकि कुचामणी ख्याल और तुर्रा कलंगी में स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। पूरे खेल में जितने भी गाने होते हैं वे उस्तादों की या स्वयं की रचनाएं होती हैं। ये किसी अन्य के लिखे गीत नहीं गाते। किस ख्याल में अन्य के गीत नहीं गाए जाते? तो तुर्रा कलंगी में। और शिव पार्वती किसको अन्य का अनुसरण करेंगे? वो खुद का ही काम करेंगे। इस ख्याल में नर्तक की गायक का काम करते हैं। नर्तक की गायक है। अब शिव पार्वती दोनों नर्तक की गायक है, कम थोड़ी है वो। चित्तौड़ घोषणा निम्बाड़े के अलावा नीमच मध्य प्रदेश में खेला जाता है। अलीबख्शी मुंडावर खेरताल तिजारा में अलीबख्शी मुंडावर खेला जाता है। इसके प्रवर्तक अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राजा अलीबख्श अलवर का रसखान को माना जाता है। ढप्पाड़ी ख्याल अलवर भरतपुर में ढप्पाड़ी एक विशिष्ट गायकी है। इसमें संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा होती है। कृष्णगढ़ी ख्याल कृष्णगढ़ अजमेर में बंशीधर शर्मा
ढप्पाड़ी अलवर भरतपुर, अलीबख्शी अलवर, ढप्पाड़ी गड़बड़ी है। संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा होती है ढप्पाड़ी ख्याल में। कृष्णगढ़ी कृष्णगढ़ अजमेर में बंसी दत्त शर्मा। गांवरी नाट्य, गांवरी इम्पोर्टेंट है भाई। ये नाट्य भील जनजाति द्वारा सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन, सवा महीने आश्विन शुक्ल नवमी तक चलता है। रक्षाबंधन से लेके नवरात्र के अंत तक क्या चलता है? गौरी नाट्य चलता है। गौरी नाट्य कितने दिन चलता है? 40 दिन चलता है। 40 दिन के बाद गड़ावन व वलावण की रस्म के साथ ही गौरी नाट्य को विराम दिया जाता है। राजस्थान सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य गौरी है। इस लोक नाट्य को मेरू नाट्य कहा जाता है। पूरे भारत में दिन में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र लोक नाट्य, पूरे भारत में दिन में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र लोक नाट्य कौन सा है? गौरी। ये भीलों का धार्मिक लोक नाट्य है। शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित क्या है? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है आपके गौरी नाट्य। गौरी है जो गौरी वैश्य शिव की पत्नी है, पार्वती के नाम से जानी जाती है। तो फिर शिव भस्मासुर की कथा का अनुसरण कौन करेगी? गौरी करेगी। इसके मुख्य पात्र भगवान शिव होते हैं। शिव की पत्नी गौरी के नाम से कारण होने के कारण गौरी पड़ा है। पार्वती के पात्र को इस नाट्य में राई या राया के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इसे राई नाट्य भी कहते हैं। इस नाट्य का मुख्य पात्र पूरिया या बूढ़िया। किस नाट्य का मेड़िया, कन्हैया मेड़िया मुख्य पात्र है, जबकि गौरी का मुख्य पात्र पूरिया या बूढ़िया होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरिया या बूढ़िया, गौरी क्या है? गौरी पुरानी है, गौरी बूढ़ी है, ठीक है। गौरी है माता, पुरानी है, बूढ़ी है। कन्हैया ख्याल में क्या है मुख्य पात्र? कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र मेड़िया। शिव का रूप धारण करने वाले नर्तक को पूरिया या बूढ़िया व अन्य पात्रों को खेड़िया कहा जाता है। केलिया खेला। इसमें झामटिया नामक पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है। झामटिया और खटखड़िया पात्र होते हैं। गौरी घड़ी तो झपटे मारती है और घड़ी खटखट करती है, बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। झामटिया लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। एक लोक नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया खटखड़िया होता है। गौरी है कुटकुड़िया खटखड़िया करती है। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पूरिया। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मादल की पूरे बूढ़िया। इसकी प्रमुख कथाएं शिव और भस्मासुर की कथा, भंवर भंवरिया, कालू कीर, अम्बा माता, गोमा मीणा, कान गुजरी, लाखा बणजारा गौरी की है। गणपति खड़ेले भूत होते। गौरी की घाई क्या है? एक नाट्य का कथानक क्रमबद्ध नहीं होता है, इसलिए इसमें विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई कहते हैं। सबको शामिल कर दिया जाता है तो फिर गौरी की घाई हो जाती है। इसमें स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष करते हैं। जयपुरी ख्याल में स्त्रियों का स्त्रियाँ करती है, जबकि सब में स्त्रियों का पुरुष करते हैं। गौरी का मंचन की अवधि इसके कलाकार शराब, मांस और हरी सब्जी का सेवन करते हैं, निषेध करते हैं। गौरी मंचन की अवधि में इसके कलाकार शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध करते हैं। गौरी का मंचन जिस गांव से प्रारंभ होता है वही गांव इसका खर्च वहन करता है। भानु भारती का रचित प्रसिद्ध संघ पशु गायत्री गौरी नाट्य लोक नाट्य पर आधारित है। भानु भारती का प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। रम्मत रम्य जैसलमेर और बीकानेर में। रम्मत गांव की जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर रम्मत होती है। रम्मत कब होती है? सांझी का श्राद्ध पक्ष से संबंध है, जबकि रम्मत होली के अवसर पर होती है। होली के अवसर पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से रम्मत का उद्भव होता है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ है रमने वाला, अर्थात खेलने वाला। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के आधार पर अभिनिमित काव्य रचना को रम्मत के नाम से अभिहित किया जाता है।
राजस्थान में रम्मत का उद्भव जैसलमेर है, यानी रम्मत क्या जैसलमेर माना जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर दोनों ऑप्शन है तो जैसलमेर माना जाएगा, क्योंकि उद्भव जैसलमेर से हुआ है। जैसलमेर से ही ये कला बीकानेर, फलौदी, पोखरण, जोधपुर पहुंची। बीकानेर की रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। उद्भव तो जैसलमेर से हुआ है, किंतु प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की। तो अब क्या करें? रम्मत का प्रदर्शित करने वाला कलाकार खेलार कहलाता है। खेलार का संबंध किससे होता है? रमता है जो खेलता है बस खेलार हो गया। रमतों के अधिकांश कलाकार पुष्करण ब्राह्मण होते हैं। वो रात को 11 बजे से प्रारंभ होकर सुबह तक चलती है। रम्मत के रचनाकारों में मणिराम व्यास, तुलसीराम फागू महाराज, तेज कवि जैसलमेरी, सुआ महाराज। रम्मतों का मंचन माहौलों के मध्य बने चौक में होता है। बीकानेर में ये होली के अवसर पर लकड़ी के बने पाटों पर होता है। पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। रम्मत में मुख्य कलाकार टेरिया कहलाता है। रमे कौन? खेलार। कहीं करें नीचा टेक दे मतलब टेरिया। रम्मत में खेलार करता है खेला तो नीचा टेकता है टेरिया। टेरिया मुख्य पात्र किसमें होता है? रम्मत में। कैसे भी करके जुगाड़ करके याद करना है। टेरिया के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं। इसमें नगड़ा, ढोलक, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, हारमोनियम सब बजा दिए जाते हैं, कोई पीछे छोड़ता ही नहीं। बीकानेर का आचार्यों का चौक रम्मतों का प्रसिद्ध है। फक्कड़दाता की रम्मत बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ इसी रम्मत से होता है। फक्कड़दाता की रम्मत बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ इसी रम्मत से होता है। हेड़ऊ मेरी की रम्मत जवाहरलाल पुरोहित बहरा गुआड़ बीकानेर राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। हेड़ऊ मेरी की रम्मत जवाहरलाल पुरोहित बहरा गुआड़ बीकानेर राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। अमर सिंह राठौड़ रम्मत आचार्यों का चौक बीकानेर में आयोजित होती थी। विश्व के चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत किंगाणी व्यासों की चौक की जमुना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। तेज कवि जैसलमेरी जैसलमेर में श्री कृष्ण कंपनी का है पहले तो जैसलमेर में रम्मत अखाड़े से संबंधित है। कौन? कृष्ण कंपनी। 1943 में स्वतंत्र भावना की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिस कारण इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। तेज कवि पुलिस कमिश्नर के घर जाकर उससे कहा, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद न तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। पाटा संस्कृति बीकानेर शहर पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बीकानेर के प्रत्येक चौक में लकड़ी के पाटे लगे हैं। शहर के लोग इन पाटों पर बैठकर आपसी बातचीत, पंचायत, सामाजिक मुद्दों और चर्चा करते हैं और रम्मतों का मंचन करते हैं। तमाशा करता है बंसीधर वाला बंसीधर। तमाशा करता है बंसी वाला बंसीधर। तमाशा करता है बंसी वाला बंसीधर। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के काल में। तमाशा कौन करे? प्रताप। ता को उल्टा कर तो पा बन जाएगा, यानी प्रताप सिंह। इसके प्रवर्तक बंसीधर है। तमाशा करता है बंसी वाला बंसीधर, सीधा बंसीधर भट्ट याद हो गया। तमाशा जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इस कलाकारों को प्रसिद्ध दिया। तमाशा खुले मंच पर होता है। तमाशा खुले पे होगा, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इसमें संगीत, नृत्य, गायन तीनों होते हैं। हारमोनियम, तबला, सारंगी, नक्कारा तमाशा। तमाशा करेगा लोग नकारेंगे। तमाशा में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती है। वर्तमान में तमाशा के उस्ताद गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट व वासुदेव भट्ट है। तमाशा में सर्वाधिक भट्ट कलाकार है, ठीक है। गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। गोपीचंद, जोग जोगिन, हीर रांझा प्रमुख तमाशे हैं। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे प्रारंभ किए थे। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे प्रारंभ किए। गोपीचंद, जोग जोगिन, हीर रांझा तमाशे किसने प्रारंभ किए? वासुदेव भट्ट ने। नौटंकी गुलाब देवी कृष्ण कुमारी। नौटंकी का संबंध किससे? गुलाब देवी कृष्ण कुमारी से। नौटंकी एक पुरानी ख्याल है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे नौटंकी कहा जाता है। नौटंकी की संगीत कला ब्रज क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची कहानियों पर आधारित होने से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है।
नौटंकी कहाँ है? नौटंकी करता है कौन? मुरली वाला नौटंकी करता है, यानी ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है नौटंकी। यहाँ के जनमानस में बची हुई है क्या? नौटंकी। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर जिलों में नौटंकी का खेल खेला जाता है। ब्रज क्षेत्र में मुरली वाला क्या करता है? मुरली वाला नौटंकी करता ही था, पहले माखन चुरा लेता था। नौटंकी का प्रचलन भूरीलाल डींग ने प्रारंभ किया। भूरीलाल डींग में रहता था, उसने प्रारंभ किया। पूर्व में हाथरस उत्तर प्रदेश में नौटंकी करते थे। नौटंकी कला पहले उत्तर प्रदेश की थी, फिर राजस्थान में आ गई। प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद कामा के कलाकार मास्टर नताराम मास्टर, चज्जर सिंह, कृष्णा कुमारी व श्याम सुंदर। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी है। हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ है? भरतपुर में। वर्तमान में डींग में भी आ गई। नकड़ा, ढोलक, सारंगी, चिकार व ढपली वाद्ययंत्र काम में लिए जाते हैं। नौटंकी के प्रमुख नाटक किस्सा, रूप बसत, नक्कापोश, हरिश्चंद्र, तारामती, राजा भर्तरी की नौटंकी, आला आला उदल उर्फ इंदल हरण, अमर सिंह राठौड़ आदि। पूर्वी राजस्थान में विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों, लोक नृत्यों का आयोजन में इसका आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? नौटंकी का। विवाह पर नौटंकी का आयोजन। रामदयाल शर्मा। भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार कौन है? रामदयाल। अब राम को दया आ गई, कृष्ण जी नौटंकी करते हैं तो नौटंकी खेल तो हम ही लेते हैं। ब्रज कोकिला, ब्रज पपैया के नाम से प्रसिद्ध है कौन? रामदयाल शर्मा। कृष्ण जी के ब्रज क्षेत्र में क्या है? नौटंकी प्रसिद्ध है। कौन नौटंकी करता है? रामदयाल शर्मा करते हैं। इन्हें ब्रज कोकिला व ब्रज पपैया के नाम से जाना जाता है। स्वांग। स्वांग किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध विख्यात चरित्र या देवी देवताओं की नकल में मेकअप करना, वेशभूषा पहनकर उन्हें अभिनय करना स्वांग कहलाता है। स्वांग रचना के व्यक्ति को बरूपिया कहते हैं। स्वांग रचना मतलब अलग अलग जो चेहरा बनाता है उसे बरूपिया, अलग अलग रूप बनाता है मतलब रूपिया, और अनेक रूपों के कारण बेरूपिया हो जाता है। यह हास्य प्रदान कला है, मतलब बहुत कम बची है बेरूपिया कला। चाचा चाची, सेठ सेठानी, मैना गुजरी स्वांग प्रसिद्ध है। किस में? बेरूपिया में। प्रसिद्ध कलाकार परशुराम, केलवर आसम, जानकीलाल भांड भीलवाड़ा मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार धनुरूप भांड को जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड का खिताब दिया। प्रसिद्ध कलाकार धनुरूप भांड को जोधपुर के जानकीलाल भांड था, कहाँ का था? भीलवाड़ा, मंकी मैन था। जबकि धनुरूप भांड जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड खिताब दिया। भरतपुर में होली के अवसर पर सांग कला का प्रदर्शन किया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय। भरतपुर में होली के अवसर पर सांग का प्रदर्शन, स्वांग का प्रदर्शन कब होता है? होली के अवसर पर। गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या है? स्वांग प्रसिद्ध है। श्याम क्या होता है? बरूपिया। बरूपिया मतलब जानकीलाल भांड अलग अलग चेहरे बनाया गया था, कभी राम बन गया था, कभी रावण बन गया था, तो कभी हनुमान बन के आता है। मानवल भीलवाड़ों का नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। मानवल भीलवाड़ा नारों का स्वांग। चार बैट टोक या टोक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, मूल रूप से अफगानिस्तान की कला है। चार बैत कहाँ की है? अफगानिस्तान की। इसका प्रस्तुतिकरण स्थानीय भाषा में ही होता है। चार बैत स्थानीय भाषा में प्रस्तुतिकरण, वरना समझेगा कौन स्थानीय भाषा में नहीं होगा तो। चार बैत गायक परंपरा शैली में ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाते हैं। चार बैत का आरंभ नवाब फैजुल्ला के समय हुआ। चार बैत का आरंभ कब हुआ? फैजुल्ला के समय। प्रवर्तक करीम गानियंग। फैजुल्ला के समय चार बैत के प्रवर्तक कौन थे? करीम गानियंग। चार बैत की चार श्रेणियाँ होती है, पहले तो भक्ति होती है, फिर संगात है, फिर रकीब कहानी होती है, और फिर गम्माजा। लीला नाट्य। राजस्थान में लीला नाट्य के कई रूप प्रचलित हैं, जिनमें रामलीला भगवान राम से संबंधित है, रासलीला कृष्ण से संबंधित है। रासलीला कहाँ की? नाथद्वारा की। रावणों की रमत, गौरी, सम्या, सनकादिकाओं की लीलाएं, गृहस्थियों की गौर लेना प्रसिद्ध है। रामलीला। भारत का सबसे प्राचीन नाट्य कौन सा है? रामलीला है। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में किया था रामलीला का। विषय झुंझुनू की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। मूक रामलीला विषय झुंझुनू की।
टूरेरा भरतपुर पाटुदा कोटा भी रामलीला प्रसिद्ध है। मांगरोल 12 की रामलीला 2.5 कड़ी श्लोक की है। 2.5 कड़ी श्लोक की रामलीला कहाँ की? मांगरोल 12 की। अटरू 12 की रामलीला में शिव धनुष राम के द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है। अटरू 12 की रामलीला में शिव धनुष राम के द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। रासलीला डांग नृत्य नाथद्वारा की। ये भगवान कृष्ण की बाल्यावस्थाओं और किशोर अवस्थाओं की लीलाओं पर आधारित लोकनाट्य है। इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य द्वारा की गई। रासलीला वल्लभाचार्य। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है। इसके अलावा जयपुर, आसलपुर, हरदोना, कुंडा में भी रासलीला का मंचन होता है। डींग भरतपुर में रसिया दंगल खेला जाता है। रासलीला डींग भरतपुर में रसिया दंगल खेला जाता है। रसिया दंगल कहाँ पे होता है? डींग भरतपुर में। रावणों की रम्मत मारवाड़ क्षेत्र में रावण जाति के लोगों द्वारा खेला जाने वाला लोकनाट्य है। रामलीला से मिलता जुलता नाट्य। इसमें राम का पूरा जीवन प्रदर्शित नहीं किया जाकर केवल मुख्य घटनाओं का मंचन किया जाता है। क्लाइमैक्स को लिया जाता है, अच्छी चीज़ों को लिया जाता है, पूरी कहानी नहीं सुनी जाती है। ग्रासियों की गौर लीलाएं आबू बख्तियारों की गणगौर। आबू में बख्तियारों की गणगौर। आबू क्षेत्र के ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी बख्तियोर की गणगौर के नाम से आयोजन होता है। बख्तियोर की गणगौर का आयोजन आबू में कब होता है? वैसे तो गणगौर वैशाख शुक्ल चैत्र शुक्ला द्वितीया को आती है। रावणों की रम्मत मारवाड़ क्षेत्र में रावण जाति के लोगों द्वारा खेला जाने वाला लोक नाट्य है। रामलीला से मिलता जुलता नाट्य है। इसमें राम का पूरा जीवन प्रदर्शित नहीं किया जाकर केवल मुख्य घटनाओं का ही मंचन किया जाता है। ग्रासियों का गौर आबू बख्तियारों की गणगौर। आबू क्षेत्र के ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को बख्तियारों की गणगौर नाम से आयोजन किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर गणगौर हंसर यानी ईश्वर मतलब शिव जी को ग्रासिया स्त्रियों द्वारा अपने शिव पर रखकर नृत्य करती है। इसके बीच पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। सनकादिकाओं की लीलाएं राजस्थान में सनकादियों की लीलाएं प्रसिद्ध है। चित्तौड़ में सनकादि की लीला आती है। घोसुंडा व बसी चित्तौड़ में सनकादियों की लीलाएं। सनकादियों की लीलाएं घोसुंडा व बसी चित्तौड़ में। घोसुंडा के राधा कृष्ण के युगल स्वरूप व रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। पात्रों के अनुरूप अवतारों के मुखौटे धारण किए जाते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंहावतार आदि की झांकियाँ भी प्रदर्शित की जाती हैं। कठपुतली नृत्य कठपुतली नाट्य भाटों और नटों द्वारा नची जाती है। सिंहासन बत्तीसी पृथ्वीराज संयोगिता अमर सिंह राठौड़ कठपुतलियों के प्रसिद्ध खेल है। कठपुतली आड़ू लकड़ी की बने आड़ू की लकड़ी कठपुतली बने भवई नाट्य गुजरात का लोक नाट्य है। राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में काफ़ी लोकप्रिय है। भवई जाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये व्यावसायिक लोक नाट्य भोपा भोपी द्वारा सगोजी व सगीजी के रूप में इस नाट्य का मंचन किया जाता है। भवई में भोपा भोपी सगीजी सगोजी इसके पात्र व्यंग्यात्मक होते हैं। शैली का नाटक जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा विदेशों में प्रसिद्ध किया गया। भवई नाट्य शैली का जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा विदेशों में प्रदर्शित किया गया। गंधर्व नाटक आ गया। मारवाड़ में गंधर्व जाति पेशेवर नृत्य एवं गायन करती है। यह जैन धर्म पर आधारित लोक नाट्य है। गंधर्व नाट्य का संबंध जैन धर्म से है। इनमें अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी नामक संगीत नाट्यों का प्रदर्शन होता है। भेड़ के दंगल बांडी बसेड़ी धौलपुर में इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग दो दलों में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से नाचते हुए किसी कथा समसामयिक घटना को काव्य शैली में प्रारंभ करते हैं। इसे संगीत दंगल भी कहा जाता है। मुख्य विषय रामायण महाभारत है। टूटिया विवाह के अवसर पर जब दूल्हे की बारात लड़की वालों के घर चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाएं वर वधु की नकल के रूप में एक स्वांग प्रदर्शित करती है।
टूंटकी या खोड़िया कहते हैं। इसमें एक महिला वर व दूसरी महिला वधू बनती है। उनका नकली विवाह रचाया जाता है। हंसी मजाक से भरपूर व मनोरंजक इस स्वांग में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। पुरुष की उपस्थिति भी निषेध होती। किस स्वांग में पुरुष की उपस्थिति निषेध होती है? तो टूंटिया नाट्य में पुरुषों की उपस्थिति निषेध होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखना है। रसिया दंगल कहाँ की डींगी? राजस्थानी ख्याल, ढप्पाड़ी, जयपुरी, हेला ख्याल, शेखावटी, कुचामणी, कन्या ख्याल, तुर्रा कलंगी, अलीबख्शी, किशनगढ़ी, कन्यालाल का मेड़िया और कन्या ख्याल का मेलिया, जबकि गौरी नाट्य में अन्य विशेषताएं। राम प्रकाश थिएटर जयपुर में, राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर है राम प्रकाश थिएटर जयपुर का स्थापना जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा 1878 में राम प्रकाश थिएटर के नाम से की गई। मारवाड़ नाटक संस्थान लक्ष्मण दास डांगी ने 1897 में स्थापना की, जिसने पारसी रंगमंच प्रणाली के कई नाटक खोले। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ के शासक भवानी सिंह ने 1921 में ओपेरा शैली इन नाट्यशाला का निर्माण झालावाड़ में किया। गंगा थिएटर बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह निवास पब्लिक पार्क थिएटर निर्माण हुआ। मुक्ता काशी रंगमंच, मुक्ता काशी कहाँ पे? उदयपुर में। मुक्ता काशी रंगमंच उदयपुर में। राजस्थान के प्रसिद्ध नाट्य कलाकार कौन से? राजस्थान के मणिलाल डांगी, गणपत डांगी, कन्हैयालाल पंवार और मास्टर नैनूराम। मणिलाल डांगी, गणपत डांगी, कन्हैयालाल पंवार प्रमुख नाट्य कलाकार, मास्टर नैनूराम नाट्य कलाकार। राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक कन्हैयालाल पंवार है। राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक कन्हैयालाल पंवार है। विख्यात लोक नाट्य नैनूराम शेखावाटी के। रम्मत बीकानेर की। रम्मत लोक नाट्य में निभाने वाले पात्र को खेलार कहा जाता है। चरी लोक नाट्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? चरी किशनगढ़। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसर पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाता है घूमर। गणगौर पर घूमर का आयोजन किस अवसर पर होता है? गणगौर पर। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का। राजस्थान में लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है गंवरी या राई में। राजस्थान में भवई लोक नृत्य संबंधित है। कृष्णा व्यास चंगाणी भवई नृत्य संबंधित है। सुमेलित नहीं है। बम नृत्य भरतपुर का, ढोल नृत्य जालौर का, गैर नृत्य मेवात का नहीं है, मेवाड़ का है। गैर नृत्य मेवाड़ का है। गीदड़ शेखावाटी। कितना घुमाया है इसने, मेवात सही ध्यान नहीं दिया उसका तो गलत हो गया। नौटंकी धौलपुर की, भरतपुर की। रम्मत बीकानेर का, तमाशा जयपुर का, तुर्रा कलंगी मेवाड़ की, चित्तौड़ की। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तुर्रा कलंगी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य। तुर्रा कलंगी लोक नृत्य नहीं है, तुर्रा कलंगी एक ख्याल है। भवई, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य है, जबकि तुर्रा कलंगी एक ख्याल है। लोक नृत्य 4 बाय टोका अफगानिस्तान का मूलतः युगल नृत्य शंकरिया कालबेलिया का। शंकर पार्वती युगल में रहते हैं। बमरेशिया रतबई मेवात में। गुलाबो सपेरा लोक नृत्य से। गरासिया वालर केवल पुरुषों द्वारा। कच्ची घोड़ी स्नेक चार्मर डांस कालबेलिया। बम नृत्य अलवर भरतपुर में। बम शब्द नगड़ा है। लंगूरिया कैला देवी वालर नृत्य ग्रासिया। बम नृत्य अलवर में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है घूमर और घुड़ला और घूमर केवल महिलाएं करती है। झांझ नामक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी में झांझ नामक वाद्य यंत्र। राई नृत्य भीलों का है। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना 1986 में की गई। यूनेस्को ने शामिल किया है कालबेलिया को। फलकुबाई चरी की जनजाति समुदाय संबंधित नहीं है। गीदड़ शेखावाटी के जनजाति में। वादल मादल गौड़ी जनजाति का है। जनजाति नृत्य नहीं है, घूमर नहीं है। वादल गौड़ी मादल ऊपर वाला सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया।
पशु चिकित्सा अधिकारी में। कुचामणी ख्याल लच्छीराम और शेखावटी ख्याल नैनूराम। शेखावाटी में दूलिया राणा, कुचामणी में उगमराज। लच्छीराम उगमराज, शेखावाटी में दूलिया राणा। हिला ख्याल दौसा सोई माधोपुर की। अलीबख्शी ख्याल अलवर की। राई और बूढ़िया, राई माता गंवरी में। राई पूरिया बूढ़िया का संबंध गंवरी से है। जालोर में थाकना शैली में गोपी कृष्ण भट्ट, भट्ट समुदाय तमाशा से संबंधित है। गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध भी तमाशा से। लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है कालबेलिया से। लोक संगीत नृत्य व नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित? नौटंकी, नौटंकी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ब्रज मेवात। गुर्जर समुदाय चरी। 3 असत्य। राई और बूढ़िया, राई और बूढ़िया गंवरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, गंवरी के मुख्य पात्र है राई और बूढ़िया। गीदड़ शेखावाटी का। कच्ची घोड़ी नकली घोड़ों का। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा महिलाओं द्वारा। 13 ताली कामड़ हो गया। 13 ताली नहीं होता है। कह के 13 ताली में डेरू नहीं होता है। मंजीरा होता है, तानपुरा होता है, चौतारा होता है। मंजीरा तानपुरा चौतारा होता है। डेरू, डेरू सांकल में होता है। ढोल, ढोल जालौर में। बम अलवर भरतपुर में। राय, राय रायन डूंगरपुर बांसवाड़ा में। चित्रित मटका गुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा चरी नृत्य। जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य। फते फते सिद्धोत्तम जी फते। होली नृत्य होली पर नहीं किया जाता। पणियारी कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? पणियारी, पणियारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। गैर नेजा चंग होली पर किया जाता है, पणियारी नहीं किया जाता। पणियारी पानी लाने जाता है सब जब कहता है। घोड़ला नामक नृत्य शैली के संबंध राजस्थान की किस? घोड़ला जोधपुर से। नृत्य शैली उगरा से संबंध नहीं है। गंवरी भीलों से। वालर लूर कूद जमारा गरासिया संबंधित है। नृत्य शैली लूर व वालर। कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? लूर है, मात्र पुरुष नहीं करते, महिलाएं शामिल होती। 13 ताली रामदेव जी। कुचामणी लच्छीराम, शेखावटी दूलिया राणा व नैनूराम। कुचामणी लच्छीराम उगमराज। ल को घुमाएं तो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, मतलब उगमराज। ठीक है। शेखावाटी में, शेखावाटी में क्या है? नैनूराम दूलिया राणा। नैना को दूलिया, नैना होता है, हर कोई दूल लेता है। रमत तेज गवी जैसलमेरी। तमाशा बंशीधर भट्ट। पीर शाह अली तुगनगीर 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तुरा कलंगी। कितने साल पहले की? 400 साल पहले। मेरू नाट्य गंवरी। रम्मत, रम्मत का आयोजन होली के दौरान होता है। बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध। राजस्थान के लच्छीराम द्वारा ख्याल का परिवर्तन किया गया। कुचामणी ख्याल। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। तुर्रा और कलंगी प्रतीक है शिव पार्वती के। 4 वेद काव्य से भरतपुर एक लोक नाट्य है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक जयपुर के नगरी भानुजी है। लोक संगीत और नृत्य शैली केवल जयपुर की है। तमाशा, तमाशा करता है बंसी वाला बंशीधर भट्ट। दक्षिणी राजस्थान में भील, भील गंवरी है। मेरू नाट्य। संक्रिया कालबेलिया, संक्रिया कालबेलिया का है। युगल नृत्य अलीबख्शी अलवर का है। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा मांडल में। राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ? रमत बीकानेर जैसलमेर की। कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? भीलों का गंवरी है। भीलों का कौन सा है? गंवरी। गंवरी किसका है? भीलों का है। थाकना शैली का संबंध है। थाकना शैली के संबंध ढोल से। 2 बार क्वेश्चन आ गए। गैर भीलों का। कच्ची घोड़ी शेखावाटी। शेखावाटी के बावरिया खेलते हैं कौन? कच्ची घोड़ी। संक्रिया कालबेलिया। अग्निनृत्य जसनाती। सबसे पहले खेले गए ख्याल थे तुरा कलंगी। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल किस नाम से जाने जाते हैं? तुरा कलंगी ख्याल। पटानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसमें टोक के नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम का नियंग ने प्रारंभ की थी। 4 बैत का संबंध टोक के फैजुल्ला खां के समय करीम का नियंग ने प्रारंभ की थी। कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा सही नहीं है? इसके कलाकार चेतराम हामिद और ताराचंद है। ना है।
चेतराम हामिद बेग और ताराचंद तुर्रा कलंगी के चेतराम हामिद बेग और ताराचंद तुर्रा कलंगी कुचामनी ख्याल लचीरा में पुरुष पात्र स्त्रियों का अभिनय करते हैं। ठीक, इसके नर्तकी गाने को गाते हैं। सही है। चेतराम हामिद बेग और ताराचंद का संबंध तुर्रा कलंगी से। चेतराम हामिद और ताराचंद तुर्रा कलंगी से। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? गरबा राजस्थान से संबंधित है। गरबा गुजरात का है। गरबा गुजरात का है, नवरात्र में होता है। कामड़ जाति 13 ताली। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। तुर्रा मलब शाह अली कलंगी मलब तुर्रा तुगनगी कलंगी मलब शाह अली। तुर्रा कलंगी शाह अली और तुगनगी पर। कच्ची घोड़ी व्यावसायिक नृत्य। घूमर नृत्य ढोलक और मंजीरा बजाते हैं। घूमर में ढोलक बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं। ढोल नृत्य जालोर का है। पुरुषों द्वारा नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी 13 ताली गीदड़ और कच्ची घोड़ी राज्य नृत्य विधाएँ। जाजी की नृत्य विधाएँ क्या है? 13 ताली गीदड़ और कच्ची घोड़ी। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य घोड़ला गमरी भवाई और गीदड़। राजस्थान के लोक नृत्य में नर्तक सिर पर कहीं मटके रखते हैं। भवाई में अस्मिता कारा ने 111 मटके रखे थे। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य जयपुर का प्रसिद्ध है। मारी घूमर से नकराड़ी माँ, जयपुर का घूमर नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? शेखावाटी में। भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसे गमरी राई कहते हैं। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना गुलाबो है। केवल स्त्रियां भाग लेती है 13 ताली में। हाथीमणा भील जनजाति द्विचक्री विवाह के अवसर पर भीलों पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोला बनाकर किया जाने वाला नृत्य है द्विचक्री। द्विचक्री किसका है? भीलों का है। हाथीमणा भील जनजाति का है। ये नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र को ग्रासीय जनजाति सिरोही आबू में बांधकर लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु के और गणपति वंदन से। चौमासा आता है, वर्षा ऋतु आती है, गणपति वंदन कहाँ पे आते हैं? रम्मत में, बीकानेर में। गोपीचंद भट्ट, हीर मांझा तमाशा वासुदेव भट्ट। गोपीचंद भट्ट व हीर मांझा तमाशा प्रारंभ किया वासुदेव भट्ट ने। 4 वेद कला के प्रवर्तक है। फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम का निहंग को माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का नर्तक नहीं है। शेखावाटी में बम नहीं होगा भाई। बम होगा कहाँ पे? गीदड़ होली पे होता है। चंग भी होली पे होता है। कच्ची घोड़ी व्यावसायिक है। कूद नृत्य ग्रासियों का है। बम नृत्य अलवर का है। कूद नृत्य ग्रासीय जनजाति का ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार मादल नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का उद्गम राजस्थान में। कथक घूमर जयपुर की प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य बीकानेर का है। मेव लोक नृत्य रणबाजा। गैर नृत्य किस त्योहार? गैर होली से। विवाह के अवसर पर हाथीमणा जयपुर घराने के प्रसिद्ध कथक। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक। गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावड़ और नार छोटी नाटिकाएं जिनका मंथन गौरी उत्सव में होता है। गौरी में गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावड़। कान गुजरी आते सीधा गौरी, गोमा मीणा आते सीधी गौरी, कालू कीर आते सीधी गौरी और नार आओ चाहे मियावड़ आओ। बिन्नी आवे, मियावड़ मतलब बिन्नी, नहार गौरी शब्द। गुलाबो नृत्य। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर होता है? होली पर। वालर नृत्य ग्रासिया। भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य। भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य नेजा। भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य नेजा है। भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य नेजा है। खेला नेजा। इस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट नगाड़े का प्रयोग होता है। तो बम नृत्य में अलवर भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य में नगाड़े का प्रयोग होता है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। घूमर जयपुर की प्रसिद्ध है। कथक शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान के बहुरूपिया कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने से जानकी लाल भांडे। धौलपुर भरतपुर शोभित भरत क्षेत्र में नौटंकी कौन का आकर्षण करता है? संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है।
दिन में गौरी होता है। भरत क्षेत्र में हो गया नौटंकी संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है। गौरी कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली कत्थकी पौराणिक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत रमत है। नौटंकी व रामलीला किस भाग में? पूर्वी भाग में। नौटंकी रामलीला पूर्वी भाग में, रासलीला नाथद्वारा में। रमत नाट्य नृत्य नाटक है, होली बीकानेर पे होता है। भवई बागा जी है, लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा ख्याल है। कत्थक के जयपुर घराने के पर्वत है भानु जी। राज्य के नौटंकी किस जिले में खेली जाती है? भरतपुर में। भील जनजाति द्वारा होली के दिन में फसल की कटाई के अवसर पर स्त्रियों द्वारा पुरुषों गैर नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में सामूहिक कार्यक्रम जो एक सप्ताह तक होता है। सामूहिक कार्यक्रम एक सप्ताह में गीदड़। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा गैर? भानु जी द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य किस लोक नाट्य पर आधारित है? पशु गायत्री नाट्य भानु जी द्वारा। गौरी लोक नाट्य पर। व्यावसायिक लोक नाट्य भवई। तेरा ताली नृत्य वालर नृत्य पणिहारी का संबंध किस जाति से? कामड़। तेरा ताली कामड़ करती, वालर ग्रासिया करते हैं और पणिहारी कालबेलिया करती है। जय हिंद, जय भारत।